ताजमहल के निर्माण की कहानी, प्रेम, त्याग और अमरता की अद्भुत दास्तान। भारत की धरती पर खड़ा ताजमहल केवल संगमरमर की इमारत नहीं, बल्कि यह प्रेम, समर्पण और यादों का प्रतीक है। जब भी दुनिया में प्रेम की सबसे सुंदर मिसालों की बात होती है, ताजमहल का नाम सबसे पहले लिया जाता है। यह कहानी है मुगल बादशाह शाहजहां और उनकी बेगम मुमताज महल के अमर प्रेम की। एक ऐसी कहानी जिसने इतिहास को पत्थरों में बदल दिया। 17वीं शताब्दी में भारत पर मुगल साम्राज्य का शासन था। उस समय मुगल सल्तनत अपनी शान, वैभव और स्थापत्य कला के लिए जानी जाती थी। इसी साम्राज्य के 5वें शासक थे शाहजहां, जिनका असली नाम था खुर्रम। शाहजहां न केवल एक शक्तिशाली शासक थे, बल्कि कला, संगीत और वास्तुकला के महान प्रेमी भी थे। शाहजहां के शासनकाल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। लाल किला, जमा मस्जिद और ताजमहल, ये सब उसी युग की अनमोल धरोहरें हैं। शाहजहां की प्रेम कहानी तब शुरू हुई जब वे युवराज खुर्रम थे। एक दिन शाही बाजार में उनकी मुलाकात एक सुंदर, सुलझी हुई और बुद्धिमान लड़की से हुई, जिसका नाम था अर्जुमन बानो बेगम। यह पहली नज़र का प्रेम था। अर्जुमन बानो बेगम न केवल सुंदर थी, बल्कि बेहद समझदार और सौम्य स्वभाव की थी। खुर्रम उनसे इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उसी क्षण उन्हें अपना जीवन साथी बनाने का निर्णय कर लिया। 1612 ईस्वी में खुर्रम और अर्जुमन बानो बेगम का विवाह हुआ। विवाह के बाद उन्हें नाम दिया गया मुमताज महल, जिसका अर्थ है महल की शोभा। मुमताज महल शाहजहां की सबसे प्रिय बेगम थीं। हालांकि शाहजहां की अन्य पत्नियां भी थीं, लेकिन मुमताज को जो सम्मान, प्रेम और स्थान मिला, वह किसी और को नहीं मिला। वे न केवल उनकी पत्नी थीं, बल्कि सलाहकार, मित्र और हमसफर भी थीं। शाहजहां अक्सर युद्धों पर जाते थे और मुमताज महल हर कठिन परिस्थिति में उनके साथ रहती थीं। उन्होंने 14 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन हर बार कठिन परिस्थिति के बावजूद भी शाहजहां का साथ नहीं छोड़ती थीं। 1631 ईस्वी में दक्कन के अभियान के दौरान मुमताज महल गर्भवती थीं। उसी दौरान एक युद्ध शिविर में उन्होंने 14वें बच्चे को जन्म दिया। दुर्भाग्यवश अधिक कमजोरी और जटिलताओं के कारण उनका देहांत हो गया। मुमताज महल की मृत्यु ने शाहजहां को अंदर से तोड़ दिया। कहा जाता है कि वे कई दिनों तक शोक में डूबे रहे, किसी से बात नहीं की और उनका चेहरा हमेशा के लिए उदास हो गया। उनके बाल सफ़ेद हो गए, उनका हंसता हुआ चेहरा बुझ गया। उन्होंने निर्णय किया कि वे अपनी बेगम की याद में एक ऐसा मकबरा बनवाएंगे जो दुनिया में कभी न बना हो, एक ऐसा इमारत जो प्रेम को अमर कर दे। 1632 ईस्वी में शाहजहां ने ताजमहल के निर्माण का आदेश दिया। उन्होंने देश विदेश से सर्वश्रेष्ठ कारीगर, वास्तुकार और कलाकार को बुलवाए। ऐसा माना जाता है कि ताजमहल के मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। निर्माण में लगभग 20,000 कारीगरों ने भाग लिया और इसे पूरा होने में करीब 22 वर्ष लगे। ताजमहल के निर्माण में उपयोग किया गया सफ़ेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया। इसके अलावा फारस से कीमती पत्थर, तिब्बत से फिरोजा, चीन से जेड, श्रीलंका से नीलम, अरब देशों से मूंगा, इन सभी पत्थरों से ताजमहल को सजाया गया। इस इमारत पर की गई नक्काशी, जड़ाऊ काम और कुरान की आयतें इसे और भी पवित्र बनाती हैं। वास्तुकला की अद्भुत विशेषताएं। ताजमहल पूरी तरह से संतुलन और समरूपता पर आधारित है। चारों मीनारें हल्की बाहर की ओर झुकी हुई हैं ताकि भूकंप की स्थिति में
मकबरे पर न गिरे। संगमरमर दिन में सफेद, रात को गुलाबी और चांदनी रात में सिल्वर जैसा दिखता है। मकबरे के अंदर मुमताज महल और शाहजहां की प्रतीकात्मक कब्रें और असली कब्रें नीचे स्थित हैं। यमुना नदी और ताजमहल। ताजमहल को यमुना नदी के किनारे इसलिए बनाया गया ताकि उसकी नींव मजबूत रहे, वातावरण से नमी बनी रहे। नदी ताजमहल की सुंदरता को और दोगुना कर देती है, खासकर सुबह और चांदनी की रात। शाहजहां की अंतिम इच्छा। कहा जाता है शाहजहां अपनी मृत्यु के बाद ताजमहल के सामने काले संगमरमर से एक और ताजमहल बनवाना चाहते थे, लेकिन उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया। शाहजहां ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष आगरा के किले में बिताए, जहां से वे रोज ताजमहल को निहारते थे। 1666 ईस्वी में शाहजहां का निधन हुआ। उन्हें मुमताज महल के पास ही ताजमहल में दफनाया गया। मृत्यु के बाद भी वे उसी जगह पर मिल गए जहां उनका प्रेम आज भी जीवित है। आज ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। हर साल लाखों पर्यटक इसे देखने आते हैं। यह केवल एक इमारत नहीं बल्कि एक भावना है जो बताती है प्रेम सच्चा, समय, मृत्यु और इतिहास से भी बड़ा होता है। ताजमहल प्रेम की वह कविता है जिसे पत्थरों में लिखा गया। शाहजहां ने अपने आंसुओं, यादों और प्रेम से इसे गढ़ा। जब तक दुनिया में प्रेम रहेगा तब तक ताजमहल खड़ा रहेगा। मौन होकर भी यह बहुत कुछ कहता है। ताजमहल अमर है क्योंकि प्रेम अमर है।